माय गॉड, ये क्या है? तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुझे पता है मैं व्लॉग रात को डालती हूँ तो कैसा गुड मॉर्निंग, लेकिन जब आके खुली तभी सवेरा। तो सुबह का टाइम है तो होने जा रहा था ब्रेकफास्ट, और आज दाल खिचड़ी भी बनाई थी। जब भी मैं कुछ रीड करती हूँ तो चिप्स खाने लगती हूँ या नमकीन खाने लगती हूँ, तभी मेरा पेट निकल जाता है। और हो गया है लंच का टाइम, तो मैंने बनाया है आज प्याज आलू की सब्जी। इस पत्ते वाली प्याज की महक तो मेरे नाक के छिद्रों को खुश कर देती है दोस्तों। और नियम के अनुसार मौसम होने लगा है बड़ा सुहावना, क्योंकि अब गर्मी का टाइम तो जाने लगा है और आने लगा है ठंडियों का टाइम, फेस्टिवल्स का टाइम। हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। दोस्तों आज मैंने ट्राई किया था वाटर बॉटल फ्लिप गेम खेलने का। कभी मैं खेल नहीं पाती थी, हमेशा बॉटल गिर जाती है, लेकिन आज मैंने इसे सीख लिया और जितनी बार मैं ट्राई कर रही हूँ वो सीधी खड़ी हो जा रही है। तो मैं आपको भी दिखाऊंगी। दोस्तों मैं जा रही हूँ ये गेम खेलने, अकेले ही खेलूंगी, और अकेले मैं लोहा लाट हो चुकी हूँ, बड़ी स्ट्रांग हूँ, तो खेल भी लूंगी अकेले। क्या कह सकते हैं, आपको मैं दिखाने जा रही हूँ। तो ये है बॉटल और आज मैं आपको अपनी कला दिखाऊंगी। देखा दोस्तों कैसे मुझे ये गेम खेलना आ गया। तो पहले मुझे आता नहीं था, धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ। तो मैंने लैपटॉप पे देखा कि इसमें लाइव सब्सक्राइबर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, वो पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन अभी मैंने इसे एक्सप्लोर किया। ये देखो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि कितने कम सब्सक्राइबर है, लेकिन बढ़ेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे 2 मिलियन भी होंगे, 1 करोड़ भी होंगे। क्योंकि हम लोग डाइट फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए कुछ अंडे शंडे खाते नहीं है, लेकिन मेरा तो मन करने लगा है कुछ गोलगप्पे समोसे खाने का, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, वक्त आने पे खाऊंगी। जब हस्बैंड भी खाएंगे तभी खाऊंगी, ऐसे नहीं खाऊंगी। बहुत मोहब्बत है दोस्तों। मैंने बाकी यूट्यूबर्स को देखा है बड़ी तूफानी रिकॉर्डिंग करते हैं, तो आज मैंने भी ट्राई किया, ऊपर से लेके नीचे तक कैसी दिखती है। शाम का वक्त है और आ गई मैं बाहर, और शाम क्या राती हो गई, और अब तो दिन छोटे और रातें लंबी होंगी दोस्तों, और ये बात मुझे बड़ी सेक्सी लगती है। खैर मेरा तो ये काम है ताड़ा ताड़ी ताक झाक करने का कि कहाँ क्या चल रहा है। बड़ी काली मदहोश सी रात लग रही है। रात का एक फायदा होता है दोस्तों, कोई मुझे ज्यादा देख नहीं पाता और मैं सबको देखती हूँ। मगर मैं इतनी भी स्मार्ट नहीं हूँ दोस्तों, मोहल्ले की आंटियाँ ज्यादा स्मार्ट होती है, उनकी नजर अल्ट्रा तेज होती है, और उन आंटियों की नजर से बचना नामुमकिन है दोस्तों। और जैसे ही मेरा आई कांटेक्ट हुआ उन आंटी से, तो मेरे दिमाग में गाना आ गया कि नजर नजर से दिल का हाल पता चलता है, आप हम पे फिदा साफ पता चलता है। अगर हस्बैंड को पता चल गया कि मन में मैं ऐसे गाने गाती हूँ, तो वो मुझे देश निकाला कर देंगे दोस्तों। और यहाँ पे आ गया है टफी घूम के सुसु करके। फिर मैंने ध्यान दिया कि इतनी काली रात क्यों है, कभी कभी तो उजाला रहता है, आज ऐसा क्या हो गया। तो मेरे आसमान पे नजर पड़ी कि आज तो चांद ही नहीं निकला है दोस्तों, काली काली रात। लेकिन मैं आपको चांद दिखा सकती हूँ दोस्तों, मेरे पास एक ऐसी कला है, मैं भी देख लेती हूँ। कई बार जब भी मुझे देखना होता है तो मैं आईने के सामने खड़ी हो जाती हूँ और मुझे चांद दिख जाता है। ये देखो चांद। और ये सब खुराफात कर ही रही थी कि बगल में एक आंटी ने मुझे देख लिया और मैं अकबका गई दोस्तों। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी नजर पड़ी यहाँ पे। अब बताओ ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, उड़ रहा है हवा में, ये है भगवान झूठ ना बुलाए, बहुत डरावना लग रहा है दोस्तों। और ये मेरी ही तरफ, मैंने जूम इन किया जूम आउट किया, लेकिन वो शेप बदलने को तैयार नहीं है। ये है क्या? इसे देख के मुझे एहसास हुआ कि क्या आ गया वो दिन, आखिर आ ही गया क्या, जब मैंने सामना किया एक भुतहा आकृति से। और आप मेरे एक्सप्रेशन दोस्तों, मैं अंदर आ गई, और मैं इतनी भी हिम्मत वाली नहीं हूँ कि दोस्तों कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इतना राइटिंग करते करते, स्टोरी लिखते लिखते, और उसके लिए इमेजिन करना पड़ता है, तो इतनी इमेजिनेशन करते करते मैं कहीं इमेजिनेशन में न चली जाऊँ और गायब ना हो जाऊँ। तो आप देख सकते हो कि मेरा बम्प ये बहुत ज्यादा निकल आया है, क्योंकि बैठे बैठे और काम करते करते, लैपटॉप पे लिखते लिखते तो सब कुछ झुक के ही होता है, और फोन भी यूज करो तो झुक के ही होता है।
तो ये चीज काफी निकल आई है और अब इसको अलग से ट्रीट करना पड़ेगा। अब ये सब मैं तो कॉन्टिन्यूसली करती हूँ, तो ये कैसे ठीक होगा? ये ऐसे ठीक होगा कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा या फिर सब कुछ हवा में टांगना पड़ेगा और ऐसे करके सारा काम करना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा आपके साथ भी होता है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा आजकल सबके साथ होता है, क्योंकि सब कुछ ये डिजिटल हो चुका है और जो पढ़ाई करते हैं या फिर जो लैपटॉप पे काम करते हैं, फोन पे काम करते हैं जरूरी, तो उनके साथ यही होता है। और दोस्तों, फिर से मैं अपना हेयर कट खुद ही कर लूंगी, क्योंकि अब मुझे मजा आने लगा है। अपने हाथ से काटो, कोई शिकायतें होती नहीं है। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है और मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी, मैं बाहर जाऊंगी नहीं, मैं सब कुछ खुद करूंगी, सब कुछ खुद। हस्बैंड जब आएंगे तो मस्ती होगी, अभी तो हालत खस्ती हो रही है। दोस्तों, मेरी जो फिंगर्स हैं वो लड़कियों वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, लड़कों जैसी हैं और मेरे हस्बैंड से मैच करती हैं। ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंट है। और आप लोग भी बता रहे हैं कि अगर आपकी ऐसी उंगली है तो आप और मैं भाई बहन है, बहन बहन है, परिवारजन। ये है वो उंगली ये देखो, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे लहराती हुई। मतलब लड़कियों की उंगली यू ऐसे होती है, एकदम ऐसी स्विंग, लेकिन मेरी उंगली जो है ये भी और ये भी ऐसे है। तो ये बहुत आदमी टाइप की उंगली लगती है मुझे। मैं कभी नेल पेंट लगाती नहीं, हंसी मजाक में लगा लूं तो लगा लूं, लेकिन नेल्स भी बहुत छोटे छोटे हैं, तो बहुत ज्यादा मैं कमसिन लड़की की गिनती में नहीं आती। मैं आती हूँ एक लांडा लफाड़ी जैसा हस्बैंड मुझे बोलते हैं, ऐसा तो मुझे भी महसूस होता ही है। दोस्तों, आजकल लोग बड़े समझदार हो गए हैं, हम सभी लोग ही मैनिफेस्टेशन करते ही हैं, लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं कि थोड़ी देर के लिए मैनिफेस्टेशन करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और उसके बाद नेगेटिव। ये सब लोगों की आदत होती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब लोग कहते हैं कि इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। काम करो, सिर्फ काम करो, काम तो करो, मेहनत तो करो, वो तो जरूरी होता ही है, लेकिन उसके साथ आपको विश्वास भी करना होगा, वैसा ही मानना भी होगा। क्योंकि आप पूरे दिन में अगर 2 घंटा पॉजिटिव रहते हो, मैनिफेस्ट करते हो और बाकी के घंटे सिर्फ नेगेटिव रहते हो, रोना गाना सर पीटते हो, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। और उसका यही रिजल्ट आता है जो आप ज्यादा सोचते हो, वैसा ही होता है लाइफ में। तो इसीलिए पूरे टाइम वही चीज सोचो, जो आप 2 घंटे सोच रहे हो ना, उसको पूरे टाइम सोचो, तभी। मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि तुम बड़ा मैनिफेस्टेशन बोलती हो और मेरे ऊपर तो कोई असर नहीं हो रहा है। मैंने उसको यही बात बोली कि बाकी टाइम तो तुम रोती रहती हो, केवल थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव रहती हो, तो क्या रिजल्ट दिखाई देगा भाई? ये एक फ्रेंड है और एक और फ्रेंड है, दोनों लोगों में मैंने एक डिफरेंस देखा। इसने मैनिफेस्टेशन को ऐसा लिया और मेरी जो दूसरी फ्रेंड है उसने मैनिफेस्टेशन को बहुत ही सीरियसली लिया। उसने समझा कि मैं उसे क्या बताना चाह रही थी और अभी वो कनाडा जा रही है, वो शिफ्ट हो रही है, मतलब जो उसके ड्रीम्स थे वो उसे पूरे कर रही है। मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई और उसने मुझे कल कॉल किया था। वो बोल रही थी कि यार सीरियसली मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये चीजें सच में काम करती हैं। तो मैंने उसे बताया कि यूनिवर्स जो आप होते हो उस पे काम करता है, ना कि जो आप चाहते हो उस पे काम करता है। मतलब अगर आप किसी चीज को मानते हो, अगर मैं ये मानती हूँ कि मैं हेल्दी हूँ तो मैं हेल्दी रहूंगी, अगर मैं ये सोचूंगी कि मुझे हेल्दी होना है तो यहाँ पे एक लैक वाली फीलिंग आ जाएगी। लैक वाली चीजों को नेगेटिव समझता है, इसीलिए वो काम नहीं करता फिर। इसीलिए पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। खैर दोस्तों, अभी मेरे फोन में स्टोरेज बहुत ही कम है और मुझे आज अपने फोन को साफ करना पड़ेगा। तो आज का ब्लॉग इतना ही रहेगा, अब कल मिलते हैं और तब तक के लिए लव यू।